प्यारे साथियों, हम अपने वादे के मुताबिक जीएस की चारों क्लास, जीके की, चाहे यूपी अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा हो, चाहे जुडिशरी की मुख्य परीक्षा हो, मतलब जुडिशरी के फील्ड की जीके के नाम पर कहीं की परीक्षा हो, उसको फोकस करते हुए मैंने यूपी और बिहार को क्रमशः एक एक मॉडल पेपर के सहारे यूपी एपीओ 2018 मुख्य परीक्षा का पेपर लेकर और 2018 में ही संपादित बिहार तीसवीं न्यायिक सेवा की परीक्षा पर मैंने अपना एक ब्रीफ 4 दिन में दिया है। आप हमारे भी स्किल को इस सहारे परख पाएंगे कि जीएस के टर्म्स को, जीएस के कंडीशन को जो कमीशन मांगता है उसकी क्या ज़रूरतें हैं, उसमें क्या समस्याएं आती हैं, उसका निदान कैसे हो। इन चारों भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 करके हमारी बोर्ड की क्लास देखेंगे। आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि किसी भी चीज़ को समझाने के लिए किसी भी शिक्षक में, मैं कोई ऐसा पेशेवर शिक्षक तो नहीं हूँ, मैं तो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हूँ। मेरी लाइफ पूरी कंपटीशन में गुजरी है 16 साल से, लेकिन फिर भी कहूँगा अपने उसी अनुभव का जो मुझे दिक्कतें आई हैं आपसे चारों भाग में शेयर किया है। आज आखिरी क्लास था। बिहार के जो शेष 10 क्वेश्चन थे मैंने वैसे पढ़ के आपको सुनाए हैं। प्रश्न ध्यान से आप सुनना। बिहार के बच्चे खासकर, उनसे उस प्रश्नों को सुनने से मैं पेपर लिए उसमें दिखूँगा आपको समझ आएगा कि ये प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं। उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हमने उसको बोर्ड पे लिखा नहीं तो वो अप्रासंगिक हो गए, ऐसा नहीं है। हमने आपके समय और अपने समय को बचाने के लिए शेष 10 क्वेश्चन को पढ़ के समझा दिया है और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, करंट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपको बोर्ड पे समझाया है कि कैसे आप खुद से प्रयास कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं और उसका महत्वपूर्ण उपयोग कर सकते हैं। किस टॉपिक पर ऐसा समझाया, इसके लिए आपको उस बोर्ड की क्लास पर जाना पड़ेगा और जो भी 20-25 मिनट जो भी वो वीडियो हो उसको आप कम से कम 2-3 दफ़े देखें। आपके दिमाग का कौशल बढ़ेगा, हमारे प्रति सोचने की अवधारणा बदलेगी, हमारे बारे में भी जानकारी मिलेगी कि जो व्यक्ति समझा रहा है उसकी उसकी प्रासंगिकता, उसकी समझ, जो व्यक्ति हमको समझा रहा है उसकी समझ किस बेस पे टिकी है। हवाई तो नहीं है, लोक लुभावन सपने तो नहीं दिखा रहा है, या पुराने परीक्षा में आए हुए सवाल को जो अक्सर संस्थाएं करती हैं, जो नए कोई भी संचालक हो, कोई संस्था हो, वो अक्सर ये करती है कि पुराने क्वेश्चन को अपने सीरीज में, अपने अध्ययन की प्रक्रिया में शामिल करके आपको लुभाती है। आपको लगता है ओ बिल्कुल सर का पढ़ाया हुआ सबाया हुआ है। नहीं, आज का समय बदला हुआ है। ये प्रक्रिया कोरोना के जस्ट साथ आ गई है। क्या हर परीक्षा प्रक्रम में रिपीटेड का अंत हो रहा है, पुनरावलोकन घट रहा है, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो। हालांकि ये बात सच है कि 30 से 35% चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, वो बगैर रिपीट किए जाएंगे कहाँ। इतने सालों से, 50 साल से परीक्षाएं हो रही हैं तो क्वेश्चन तो रिपीट होंगे, लेकिन जो डिपेंडेंसी 2003 से लेकर 2012-14 तक रही, लगभग 10 साल कि मतलब अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो रिपीटेड खाली गलत ना करें। जब सब्जेक्ट होते थे कमीशन के एग्ज़ाम में 2-2, आज तो इतना अद्यतन चीज़ों का, इतना करंट पर भार हो गया है पूरे आपके स्टडी का कि चाहे आईएएस हो चाहे पीसीएस हो स्टेट का, सारे में अधिकतर पेपर क्या हो गए, सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन पर होने का मतलब क्या है, चाहे आप आर्ट साइज के पढ़वैया हों, चाहे कॉमर्स के हों, चाहे आप एमबीबीएस साइड, मेडिकल साइड हों, चाहे इंजीनियरिंग साइड हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता।